नमस्कार, मैं अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट 3 के इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर टैरिफ प्रशुल्क का अध्ययन करेंगे। संरक्षण प्रदान करने की विभिन्न रीतियां हैं और उनमें से आयात प्रशुल्क सर्वाधिक प्रचलित रीति है। आयातित वस्तुओं पर लगाए गए करों की प्रणाली को प्रशुल्क कहते हैं। प्रशुल्क को देशों द्वारा एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आयातों को प्रतिबंधित करने हेतु इसे मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है। राष्ट्रवाद की भावना, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने आदि उद्देश्यों के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रशुल्क लगाने से आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और आयातों में कमी आती है। प्रशुल्क मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है मूल्य आधारित प्रशुल्क, जो कि वस्तु की कीमत के 1% के रूप में लगाया जाता है। जैसे 10% अगर हमने प्रशुल्क निर्धारित किया है तो वस्तु की जितनी कीमत है उस पर 10% आयात प्रशुल्क के रूप में लगाया जाएगा। सेकंड है विशिष्ट प्रशुल्क, स्पेसिफिक टैरिफ। ये वो प्रशुल्क होते हैं जो आयातित वस्तु की मात्रा या उनके भार के आधार पर लगाए जाते हैं, वज़न के आधार पर या मात्रा संख्या के आधार पर लगाए जाते हैं। प्रशुल्क लगाने के मुख्य 4 उद्देश्य हैं। शिशु उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु, अकुशल घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा में मजबूत भूमिका प्रदान करने हेतु, घरेलू उत्पादकों को विदेशी कंपनी एवं सरकारों की राशि पातन की नीति के विरुद्ध संरक्षण देने हेतु, और फोर्थ राजस्व वृद्धि हेतु। कई विकासशील देश प्रशुल्क को राजस्व वृद्धि के तरीके के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। 1990 के बाद से गैट व अन्य समझौतों के तहत प्रशुल्क की दरों में काफ़ी कमी आई है। प्रशुल्क के क्या प्रभाव पड़ते हैं? क्योंकि प्रशुल्क को आयातों में कमी के एक उपकरण के रूप में और भुगतान संतुलन को संतुलित करने के उपकरण के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए हमें ये देखना है कि प्रशुल्क के क्या क्या प्रभाव किस किस रूप में पड़ सकते हैं। प्रशुल्क के कई प्रभाव पड़ते हैं, वो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। आयात प्रतिस्थापन प्रभाव, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, संरक्षण प्रभाव, प्रोटेक्शन इफेक्ट, उपभोग प्रभाव, कंजप्शन इफेक्ट, राजस्व प्रभाव, रेवेन्यू इफेक्ट, पुनर्वितरण प्रभाव, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, उत्पादन कारकों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिव फैक्टर्स, कल्याण के स्तर पर प्रभाव, वेलफेयर इफेक्ट्स, व्यापार की शर्तों पर प्रभाव, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट, घरेलू मूल्य अनुपात पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन डोमेस्टिक प्राइस रेशियो, प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट, भुगतान संतुलन प्रभाव, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। ये सारे मुख्य रूप से प्रशुल्क के पड़ने वाले प्रभाव हैं। प्रशुल्क के जो ये प्रभाव हैं, इनको हम आंशिक साम्य संबंधी चित्र के माध्यम से और क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये चित्र है आपके सामने। इसमें हमने OX अक्ष पर X कमोडिटी को लिया है, OY अक्ष पर X वस्तु की कीमत को रुपीस के रूप में लिया है। इसके माध्यम से आंशिक साम्य संतुलन के माध्यम से हम प्रशुल्क के विभिन्न प्रभाव देखेंगे। इसमें SS1 घरेलू पूर्ति वक्र है, DD1 डिमांड कर्व है। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि प्रारंभ में जब प्रशुल्क नहीं लगा है, तब प्रशुल्क नहीं लगाया गया, स्वतंत्र व्यापार की स्थिति है, तो OP कीमत है। OP कीमत पर आप स्थिति देखिए
सप्लाई जो डोमेस्टिक मार्केट द्वारा की जाती है वो तो है OX के बराबर, जबकि डिमांड है OX3 के बराबर। इसका मतलब X3 मात्रा इस तरह की मात्रा है जो कि हमें विदेशों से आयात द्वारा उसकी पूर्ति होती है और कुल डिमांड के बराबर सप्लाई की जाती है। अब मान लीजिए प्रशुल्क लगा दिया जाता है, प्रशुल्क लगाया जाता है PP- के बराबर, तो कीमतें क्या होता है, मार्केट में बढ़कर PP- हो जाती है। PP- कीमत बढ़ने का परिणाम ये होता है कि सप्लाई जो घरेलू उत्पादकों की सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि पहले जिनको लागत पूरी नहीं हो रही थी वो उत्पादित माल को नहीं बेच रहे थे, लेकिन कीमत बढ़ जाने के कारण वे भी इस मामले में सक्षम हो जाते हैं कि वे अपने उत्पादित माल को बेच सकें। तो घरेलू पूर्ति हो गई है OX1 के बराबर, यानी घरेलू रूप में XX1 मात्रा को प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रशुल्क के कारण आयात की मात्रा कम होती है। दूसरी तरफ आप डिमांड कर्व पर आइए, तो आप डिमांड कर्व की स्थिति में देखेंगे कि डिमांड कम हो गई है, F पॉइंट पर आ गई है और X2 X3 डिमांड में कमी हो गई है। इस डिमांड में कमी का परिणाम ये होता है कि प्रशुल्क में मांग और पूर्ति में संतुलन हो जाता है। इन सब का अगर मान लीजिए कीमत बढ़कर OPT तक हो जाए तो उस स्थिति में बिल्कुल भी आयात नहीं किए जाएंगे। जो घरेलू मांग है उस सब की पूर्ति घरेलू पूर्ति से ही उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट आगे की चीज़ें, आगे के प्रभाव देखते हैं। फर्स्ट है आयात प्रतिस्थापन प्रभाव। PP1 के बराबर प्रशुल्क लगाने से XG से अधिक लागत वाले घरेलू उत्पादक भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, विक्रय करने में सक्षम हो जाएंगे और घरेलू उत्पादन OX से बढ़कर OX1 हो जाता है। इस घरेलू उत्पादन में XX1 की जो वृद्धि है वह आयातों को प्रतिस्थापित करती है। अतः XX1 की वृद्धि आयात प्रतिस्थापन प्रभाव है, यानी इतनी आयातों में कमी होगी और इस कमी को घरेलू उत्पादकों द्वारा उसकी पूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है संरक्षण प्रभाव। संरक्षण प्रभाव से अभिप्राय है कि ऊंची लागत वाले अकुशल घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। X बिंदु से आगे घरेलू उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उससे अकुशल उत्पादकों को संरक्षण देने के कारण है। ये आप वापस हम डायग्राम देखेंगे तो ये त्रिभुज GED त्रिभुजाकार क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है। पूर्ति वक्र जितना अधिक लोचदार होगा संरक्षण का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। ये देखिए इस डायग्राम में GED वाला जो त्रिभुज है वो संरक्षण प्रभाव को दिखा रहा है। उपभोग प्रभाव। प्रशुल्क लगने से X वस्तु की कीमत में PP1 की वृद्धि हो जाती है और इसलिए X वस्तु का उपयोग OX3 से घटकर OX2 हो जाता है। जैसा आपने डायग्राम में देखा, उपभोग में जो X2 X3 की कमी है वह उपभोग प्रभाव है। ये देखिए X3 X2 तक थी डिमांड, कीमत बढ़ने प्रशुल्क लगने से ये X2 पर आ जाती है, तो X2 X3 की उपभोग में कमी हुई है, वो प्रशुल्क का उपभोग प्रभाव है। नेक्स्ट राजस्व प्रभाव, यानी सरकार को कितनी आय प्राप्त हो रही है। PP1 प्रति इकाई प्रशुल्क से सरकार को R द्वारा दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र के बराबर राजस्व प्राप्त होता है। डायग्राम में देखिए ये R क्षेत्र है DEFC के बराबर, ये सरकार को राजस्व के रूप में या सरकार को आय के रूप में प्राप्त होता है। पुनर्वितरण प्रभाव, कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं से उत्पादकों के पक्ष में आय का पुनर्वितरण होता है, यानी जो उपभोक्ता थे
उनके पास जो आय थी वो निकलकर उत्पादकों के पास पहुंचती है, क्योंकि कीमतें बढ़ गई है। चित्र में से टी क्षेत्र के द्वारा दिखाया गया। ये देखिए, ये P1 E G के बराबर जो पोर्शन है जिसे हमने टी द्वारा दर्शाया है, वो हमको बताता है कि ये उत्पादकों के पक्ष में आय जा रही है। और कहाँ से जा रही है? उपभोक्ताओं से, क्योंकि कीमत में वृद्धि हो गई है। कल्याण के स्तर पर प्रभाव। त्रिभुज GED एवं FCH प्रशुल्क के कारण समुदाय को होने वाली विशुद्ध हानि को दर्शाते हैं, क्योंकि एक तो कीमत में वृद्धि हो गई है तो उसके कारण उपभोक्ताओं को उसी चीज़ के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। दूसरी तरफ उपभोग में कमी हो रही है तो उन्हें वस्तुएं कम मात्रा में मिल रही है। तो दोनों तरफ जो त्रिभुज बन रहे हैं वो समुदाय को होने वाली विशुद्ध हानि या कल्याण के स्तर में कमी को दर्शाते हैं। व्यापार की शर्तों पर प्रभाव। प्रशुल्क लगाने से ये कहा जाता है कि व्यापार की शर्तें राष्ट्र के पक्ष में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे आयातों में कमी होती है और आयात मूल्य के रूप में हमें उन्हें कम भुगतान करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके लिए दो ज़रूरी बातें ध्यान में रखना जरूरी है। पहली चीज़ तो विदेशी पूर्ति वक्र अनंत लोचदार नहीं होना चाहिए, यानी इतना ज़्यादा लोचदार नहीं हो कि कीमत उनकी कितनी भी बढ़ जाए तो भी वो उस पर पूर्ति करने के लिए तत्पर हों। दूसरा, सामने वाला राष्ट्र प्रतिशोध के रूप में प्रशुल्क नहीं लगाए। अगर वो भी प्रशुल्क लगाने लग जाएगा तो उस स्थिति में व्यापार की शर्तों में कोई सुधार नहीं होंगे। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव। व्यापार विहीन अर्थव्यवस्था में विभिन्न श्रेणी के एकाधिकार पनपते हैं। यानी जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर रहे हैं या प्रशुल्क लगाकर हमने उन व्यापारों को प्रतिबंधित कर दिया है, तब देश में कई एकाधिकारी संगठन पनपने लगते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता। वो मनचाही कीमत वसूल करते हैं। क्वालिटी की दृष्टि से गिरावट होने पर भी उपभोक्ताओं के पास कोई चॉइस नहीं होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में नुकसान उठाना पड़ता है अर्थव्यवस्था को। उसमें किसी प्रकार के नव प्रवर्तन अपनाने के लिए प्रेरणाएं समाप्त हो जाती है और प्रतिस्पर्धात्मक रूप में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, आय प्रभाव। प्रशुल्क लगाने से आयात कम हो जाते हैं एवं इस व्यय को जो हम विदेशों को मुद्रा के रूप में दे रहे थे वो हमारे देश के अंदर बचा रहता है और हम इसको राष्ट्र के भीतर ही जब व्यय करते हैं तो ये कहा जाता है कि X माइनस M यानी निर्यात माइनस आयात वाला मूल्य बढ़ जाता है और जिससे जो हमारा कुल आय C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M होती है उसमें विदेशी व्यापार क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान बढ़ जाता है। लेकिन ये कब होगा? जबकि विदेशी राष्ट्र प्रतिशोध के रूप में प्रशुल्क नहीं लगाएं। पर व्यवहारिक रूप में इस तरह की स्थितियां जनरली देखने में नहीं आती है। हम किसी राष्ट्र के आयातों को प्रशुल्क के माध्यम से प्रतिबंधित करते हैं तो वो भी हमारे निर्यातों पर जो कि उनके लिए आयात है उस पर प्रशुल्क लगा देते हैं। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन प्रभाव। प्रारंभ में जब आयातों में कमी होती है तो हमें कम मूल्य चुकाने पड़ते हैं तो हमारे भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब विदेशी राष्ट्र भी प्रशुल्क लगाने लग जाते हैं तो हमारे निर्यात भी कम हो जाते हैं और भुगतान संतुलन पर यह अनुकूल प्रभाव समाप्त होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे ये अधिकतर परिस्थितियों में अनिश्चित होता है। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने प्रशुल्क के विभिन्न स्वरूप और उनके विदेशी व्यापार पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर और उसके कारण हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव, आय प्रभाव,
प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव आदि का अध्ययन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।